कितने दिन से हमने सुप्रीम कोर्ट में एक न्यू ट्रेंड देख लिया है और वो है आए दिन लोगों को बेल देने का, और वो भी किसी ऐसे वैसे केसेस में नहीं बल्कि यूएपीए और पीएमएलए वाले केसेस में, जहां कहा जाता है कि बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस न्यू ट्रेंड में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वापस से एक प्रिंसिपल को हाईलाइट किया है और वो है बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि 5 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में वापस से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का केस आता है इन रिलेशन विद सीबीआई केस, फेमस दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में, तो क्या उन्हें बेल मिलती है या नहीं। और अभी तक हमने जहां तक देखा है कि आए दिन आम आदमी पार्टी मेंबर सच एज संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को बेल मिलते जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक और अक्यूज्ड को लेकर काफी बहसा-बहसी देखने को मिली थी सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी एसवी राजू के बीच में। यहाँ पर बात हो रही है विजय नायर, द कम्युनिकेशंस इंचार्ज ऑफ द आम आदमी पार्टी, जो खुद दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में फंसे हुए हैं और जिनकी बेल की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी के सामने चल रही है। और एक शॉकिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया है जो कि हम आगे देखेंगे, और इसी के साथ ये भी देखेंगे कि जहां आम आदमी पार्टी के मेंबर्स की किस्मत चमकती दिख रही थी, वहीं उनके एक मेंबर की मुश्किलें बढ़ गई है और क्या हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी एमएलए अमनतुल्ला खान की, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं इन कनेक्शन विद अलेज्ड इरेगुलरिटीज इन अपॉइंटमेंट्स टू द दिल्ली वक्फ बोर्ड। और वहीं आज सुबह सुबह उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए स्टेट किया है कि ईडी उनके घर रेड के बहाने घुस गई है और उन्हें अरेस्ट करने वाली है, और जिसके कुछ समय बाद ही हमें सुनने को मिला ही है कि वे अरेस्ट हो चुके हैं। अब जहां आम आदमी पार्टी के एक मेंबर अरेस्ट हो गए हैं, तो देखते हैं कि क्या विजय नायर को बेल मिली है या नहीं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि उनकी ओर से लड़ रहे थे, ने सबसे पहले यही कहा है कि जैसे कि मनीष सिसोदिया को बेल मिली है वैसे ही उन्हें भी बेल मिल जानी चाहिए, क्योंकि उनका केस सिसोदिया की तरह सिमिलर है। राइट टू स्पीडी ट्रायल के पॉइंट पर फोकस करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि विजय नायर भी 2022 से ही जेल में बंद है, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया, Kavita and Sisodia did not have bail in the predicate offences. I have bail in the predicate offences. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा भी है कि इस केस में जिन लोगों को मास्टरमाइंड कहा गया था उनको तो बेल मिली ही है। And stated, They ED have called Manish Sisodia mastermind. They have not called me mastermind. हालांकि इस पॉइंट के सख्त खिलाफ एएसजी एसवी राजू दिखे हैं और कहा है कि विजय नायर पार्टी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे एंड स्टेटेड he is supposed to be media in charge of the party, nothing to do with excise, but he was roped in as a middleman for taking kickbacks from those who were given licenses. On merits, he would not be covered under Section 45 PMLA. सिर्फ यही नहीं बल्कि एएसजी एसवी राजू ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी के इस पॉइंट को भी फटकारा है, जहां उन्होंने सिसोदिया, कविता और विजय नायर के केस को सेम बताया है एंड स्टेटेड his case is different from Sisodia and Kavita's case. It was essentially on the ground that she was a woman and her bail application was decided. डिले इन ट्रायल की बात को भी रिजेक्ट करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि as far as delay in proceeding with the trial, as far as he is concerned, there are 99 witnesses and out of that 10 key witnesses. We are willing to examine those 10 witnesses, but the accused are creating hurdles one after the other. सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने हियरिंग के दौरान कहा भी था कि बाकी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केसेस की तरह विजय नायर का केस भी एक स्लो पेस पर चल रहा है, जिस पर एएसजी एसवी राजू काफी भड़के हुए नजर आए और जिन्होंने पलट जवाब देते हुए कहा कि 118 applications have been filed by the accused under sections 207 and 208. They are asking for documents not relied upon by us. Trial has not progressed at a snail's pace. हियरिंग में आगे फटकारते हुए एएसजी एसपी राजू ने कहा भी कि इस मामले में डिले और कोई नहीं बल्कि विजय नायर ही कर रहे हैं and stated, before charges are framed, they are asking if voluminous unrelied on documents by us. All these delay tactics because he is not aware that on merits he may not succeed. जिसके साथ ही उन्होंने फर्दर ऐड किया कि they are delaying and then piggybacking on Article 21 to seek bail. They request soft copy and then hard copy of the same document. और साथ ही विजय मदन लाल जजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट उठाते हुए एसजी एसवी राजू ने कोट किया कि विजय मदन लाल जजमेंट सेज दैट यू हैव टू बी इन कस्टडी फॉर एटलीस्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस टू गेट बेल, दैट इज 3.5 years इन दिस केस। लेकिन इस पॉइंट पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने स्टेट किया कि पर्सन्स बीइंग ऑन मच हायर पेडेस्टल हैव बीन ग्रांटेड बेल, बीइंग बिहाइंड बार्स एज एन अक्यूज्ड इज आल्सो पनिशमेंट। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना ऑर्डर स्टेट करते हुए कहा कि द राइट ऑफ लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज सैक्रोसैंक्ट and requires to be respected even in cases where stringent provisions are enacted. The petitioner has been in custody for 23 months and is incarcerated as an under trial. This cannot be a mode of punishment without trial being commenced. The universal proposition of bail being the rule and jail being the exception will be entirely defeated if petitioner is kept in custody as an under trial for such a long duration when the sentence can only be 7 years, maximum in the evening,
of conviction. We are of the view that petitioner deserves bail. Accordingly, bail is granted on the terms in this order. जिसके साथ ही उन्होंने बेल देते हुए विजय नायर को रिलीज कर दिया है। अब जहां विजय नायर ईडी के चंगुल से बच गए हैं, पर वहीं एक शॉकिंग ट्विस्ट में आम आदमी पार्टी लीडर अमन तुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया है। अपनी अरेस्ट के कुछ समय पहले तक उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए पूरी सच्चाई बताई है और चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि उन्होंने असल में क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जो है अभी ईडी मेरे घर सर्च वारंट के लिए आई है। 2016 का ये मामला है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी जिसमें ऑलरेडी केस जो है चल रहा है, ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चार्ज पर बहस हो रही है और उसमें जो है उसके बाद 2022 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया, मुझे गिरफ्तार किया, जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है जमानत हो गई। अब इसी मसले में ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को मेरे यहाँ सर्च की है। अब ये मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने पूछा भी अभी इनसे, ईडी वालों से, कि भाई अब आप क्या सर्च करने के लिए आए हैं। 2 मुकदमों में मुझे जो है दो एजेंसियों के जो केस हैं, सेम केस हैं, उसमें मुझे जमानत मिल चुकी है। अब इसमें आप सर्च कर चुके हो। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है और उनका अभी 4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है अपोलो के अंदर और वो बहुत सीरियस हैं और वो मेरे घर पर हैं, मेरे पास हैं और मैंने इनको लिख करके दिया हुआ है ईडी वालों को कि ऐसे ऐसे वो मेरी मदर इन लॉ जो है वो कैंसर से पीड़ित हैं और उनको एडवांस स्टेज पर हैं, कैंसर का भी उनको ऑपरेशन हुआ है और वो अगर उनको कुछ हो गया या वो यहीं अगर उनकी खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया जिसका क्या उसका ये जवाब देंगे। अब अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। फर्जी मुकदमा मुझ पर ये लगाते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और इसी ईडी वाले केस में तो ऑलरेडी सीबीआई से मैं जमानत पर हूँ, एसीबी से मैं जमानत पर हूँ, चार्जशीट सबमिट सीबीआई में हो गई और उसमें कहीं भी नहीं है। खुद एसीबी वालों, सीबीआई वालों ने कहा कि हमारे को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि भाई ये क्यों मुझे सर्च वारंट के नाम पर ये गिरफ्तार करने के लिए मुझे आए हैं। हर नोटिस का मैंने इनको जवाब दिया है। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 8 अप्रैल को 13 घंटे में ईडी के अंदर रहा, पूछताछ की और उसके बाद में 13 घंटे बाद में आया। सर्च ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले एसीबी सर्च कर चुकी है, उसके बाद ईडी सर्च कर चुकी है। अब क्या सर्च करने के लिए? आने वाले दिनों में अब इंतजार है कि इस पार्टी के टॉप लीडर और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की केस में हमें क्या देखने को मिलेगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।